हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैं यूट्यूब से कितना इनकम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं और क्या आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। मेरे पीछे की कहानी, मैं यूट्यूब पर कैसे आया, आज हम इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। इस वीडियो को आधा मत देखना, बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर इंसान का एक सपना होता है कि वो कुछ करे। बट दोस्तों हमारी कुछ कहानी अलग ही है। क्या कहानी है पहले ये आप जान लीजिए। दोस्तों मैं 2009-10 के समथिंग में सूरत गुजरात में भी दोस्तों मैं गया था कंपनी में जॉब करने के लिए। और दोस्तों वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी में, जिस कंपनी में मैं जॉब करने के लिए गया, वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत झेलना पड़ा। जैसे कि मात्र 1500 से 2000 रुपये शुरू में मिलते थे। किसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इनकम कोई कंपनी वाला आपको तुरंत नहीं देगा। हर कंपनी का एक रूल होता है कि जब हमारे यहाँ अच्छे से काम होगा और हम उन्हें काम करके देंगे तभी वो पैसा हमारा इंक्रीज़ करेगा, हमारा सैलरी बढ़ाएगा। दोस्तों मैं पहले पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक काम भी करता था। जैसे कि मोटर बेंडिंग हो गया, पंखा बेंडिंग हो गया, बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया। सारा काम मैं 10 साल की उम्र से ही करना चालू कर दिया। और ये चीज़ें मैं कैसे किया, मेरा एक बार ये हाथ टूट चुका था। मैं अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पे गया था और दोस्तों मैं गिर गया, मेरा हाथ टूट गया। मैं जहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था तो मैं अपने बुआ के पास गया था। वहाँ पे दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे इलाज हुआ, मेरा हाथ तो सही हो गया। वहाँ पे बगल में एक बहुत बड़ा दुकान था, मैं वहाँ पे जाके अपना बैठा करता था और देखते देखते मुझे सारा नॉलेज हो गया कि कैसे क्या होता है। और मैं सारा काम करना चालू कर दिया। मैं घर पे ही अपना दुकान डाल दिया और लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मैं इतने कम उम्र में कैसे ये सब बना लूँगा। बट जब मैं काम करके देने लगा तो अच्छे से लोग हम पे ट्रस्ट करने लगे, हमें काम मिलने लगा, बहुत सारा काम आता था। मैं आज से करीबन 10-11 साल पहले मैं जो है 500 से 600 रुपया कमा लेता था रोज़ का, मैं बात कर रहा हूँ। और अच्छी ज़िंदगी थी, कोई दिक्कत नहीं था। बट दोस्तों मेरे लाइफ में ऐसा भूचाल आया कि मुझे कुछ दिक्कत हो गई और मुझे सूरत जाना पड़ा। मेरा एक फ्रेंड था, मुझे सूरत बुलाया कि आप आ जाइए, यहाँ पे कंपनी है, अच्छा पैसा देगी। और कंपनी सूरत में पता है कि आपको डायमंड कंपनी और कपड़ों की कंपनी ज़्यादा है और कोई कंपनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे डिजाइनिंग फैशन की कंपनी थी, वहाँ पे कपड़े में डिजाइनिंग होता था, कंप्यूटराइज सिस्टम। तो इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ता है। तो फिर मैं जब सूरत में गया तो मुझे इसका नॉलेज तो था नहीं। फिर मैं वहीं पे पटेल नगर, जो कि सूरत में ही पड़ता है, मैं वहाँ पे जाके क्लास किया, मैं वहाँ पे सीखा। मैंने 3 से लेके 6 मंथ तक मैंने कोचिंग क्लास किया और मुझे नॉलेज हो गया। जब मैं कंपनी में गया तो कंपनी वालों ने मुझे न्यू जानकर 1500 से 2000 रुपया सैलरी देने की बात किया। उतने में क्या होगा। फिर मैं अपनी दास्तां आपको कैसे बताऊं। मात्र मैं एक टाइम खाना खाया करता था, सिर्फ एक टाइम। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 2 टाइम खाना खा सकूं। एक टाइम खाना खाया करता था और चना सस्ता मिलता था, चना लाता था, चना को पानी में भिगो के और उसको एक टाइम चना खा लिया करता था। पैसे थे नहीं, उसी पैसे में से 500-600 रुपया घर भेज देता था कि अपना परिवार भी, माँ बाप हैं, उनको भी खाना पीना मिले, कुछ ही चले। बहुत तकलीफ़ झेला। ऐसे करके मैं 1-1.5 साल तक मेहनत किया और इधर अपने एरिया में काम खोजा। तो वहाँ पे पता है कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा था तो मेरी जो बैटरी बनाने की जो टंकी थी ना, वो फट गई थी। और मेरे फादर को गुस्सा आया कि यहाँ आपको खतरा ना हो जाए, इसलिए मुझे सूरत बोला, आप सूरत चले जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे काम करो, इलेक्ट्रॉनिक काम छोड़ दो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक काम छोड़ दिया। जब मैं सूरत में गया तो मुझे यहाँ से 1500 से 2000 रुपये मुझे मिलती थी और मैं सीख चुका था काम। फिर भी शुरू में कोई कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं देती है। सिर्फ वहाँ पे मेरा काम था देखना, कि मैं देखूँ कैसे क्या हो रहा है। बट मेरे कुछ करना था। मैंने जो है वहाँ पे मालिक से बात किया कि मेरी सैलरी और इंक्रीज़ करो, इतने में मेरा पेट नहीं भर पा रहा है।
बट उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि आप और कंपनी खोज लो, आपको वहाँ पे और पैसा मिलेगा। फिर मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि यहीं पे काम करो, थोड़ा पैसा कम मिल रहा है बट यहाँ पे सेफ्टी हो। कंपनी बहुत अच्छी थी और इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे कोई भी रूम मकान नहीं था। कंपनी में रहने के लिए रूम दिया था, बिजली कंपनी का था, पंखा भी बिजली का था, सब कुछ कंपनी का था। सिर्फ अपना लाओ और बनाओ खाओ। और 4-5 लोग एक रूम में रहा करते थे। कंपनी का रूम था, अलग अलग क्षेत्र से लोग रहा करते थे। इस तरीके से अपना करीबन 1 साल मैंने पार किया, ऐसे ही गुजारा किया। एक टाइम खाना, एक टाइम चना खा के बहुत तकलीफ़ झेला। धीरे धीरे जब मैं काम करने लगा तो मेरी सैलरी बढ़ी और मुझे 8 से 9 हज़ार सैलरी मिलने लगा। फिर मुझे 12 से 13 हज़ार सैलरी मिलने लगा। मैं और मेहनत किया और फिर मुझे सैलरी 18 से 19 हज़ार मुझे मिलने लगा उसी कंपनी में। पहले तो शुरू में कम मिलता था, फिर धीरे धीरे बढ़ के इतना हो गया। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, जैसे कि बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज था, जो कि मैं ऐसे सेक्टर में रहता था जहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरी पहचान बनी, लोग मुझे जानने लगे। और यूट्यूब पर आने का कारण ये था कि मैं बोला चलो मैं भी लोगों को कुछ सिखाता हूँ। देखो, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर अगर विद्या है तो विद्या छोटा बड़ा नहीं देखती है। विद्या आपको किसी से मिल रहा है, ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने वही किया, मेरे अंदर कुछ था सिखाने के लिए, मैंने भी यूट्यूब पर आया। बट ऐसी दर्दनाक कहानी जो शायद आपने किसी के ज़ुबान से सुनी होगी। क्या था, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहता था, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे दूरों दूरों तक कोई भी रूम आपको नहीं मिलता था। और जब कंपनियाँ चालू होती थी तो इतना आवाज़ होता था कि आप खुद की आवाज़ नहीं सुन पाओगे, इतना आवाज़ होता था। बट वहाँ के लोग रहते रहते वहाँ के बारे में उनको आदत सी पड़ जाती थी और रह लेते थे, हम भी रह लेते थे। बट यूट्यूब के लिए एक क्लियर वॉइस आना ज़रूरी है, जो कि अगर क्लियर वॉइस अगर नहीं आएगा तो लोग कैसे वीडियो देखेंगे। वहाँ पे एक नहर था, नहर में उसके अंदर पानी कभी आता था, कभी नहीं आता था। अगर उस नहर के अंदर आप चले जाओ तो उसके अंदर आपको कोई भी जो है शोर शराबा नहीं आता था उसी एरिया में। अगर मैं मार्केट में सिटी में जाके, सूरत सिटी में अगर मैं रूम लेता तो रूम का किराया 4 से 5 हज़ार रुपया। उतना पैसा मेरे पास था नहीं, कम इनकम था, मैं रूम भी नहीं ले पाता। अब मुझे उसी एरिया में रह के मुझे वीडियो बनाना था यूट्यूब पर। मैंने क्या किया, मैंने अपने मन में एक बात रख ली कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, पैसा के लिए नहीं काम करना है। मैं खुद, अब मेरा शौक़ है लोगों को सिखाना है, मैं उसके लिए काम करूँगा। मैं 12 घंटा काम करता था, कंपनी का नियम था 12 घंटा। 12 घंटा मैं काम करता था। 12 घंटे काम करने के बाद अपने हाथों से मुझे खाना बनाना पड़ता था, कपड़े धुलाई करना पड़ता था। और ये सब करने के बाद करीबन 2-3 घंटे ऐसे चले जाते थे। 14-15 घंटा हो जाता था। 24 घंटे में 15 घंटा तो ऐसे चला जाता था। मेरे पास मात्र बचते थे कितना, 9 घंटे। अब 9 घंटे में मुझे सोना भी है और यूट्यूब पर वीडियो भी बनाना है। मैं क्या करता, तो 4 से 5 घंटा मैं सो लिया करता था। अब मैं नहर के पास जाया करता था, कभी नहर में पानी आ जाता था तो वीडियो कहाँ बनाऊँ, बाहर बैठ के बनाऊँगा तो आवाज़ आएगा तो कोई वीडियो देखेगा नहीं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं नहर के किनारे पे जाके बैठ जाया करता था और वहीं से अपना ये ब्लूटूथ देख रहे हो, करीबन 6 साल पुराना ब्लूटूथ है, जो कि ये मेरा साथी था और इसने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। मैं काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये बूट कंपनी का है, अभी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी वॉइस क्लियर आती है। फिर मैंने वहाँ पे अपना रिक्स लेके मैं वीडियो बनाना चालू कर दिया। और कभी कभी नहर में पानी अगर आ जाता था तो फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होती थी। फिर भी मैं अपने पैंट को ऐसे मोड़ के, नहर में पानी पूरा नहीं रहता था तो मैं किनारे पे अपना खड़ा होकर वीडियो बना लिया करता था। कोई देखता था तो कोई फ़ोटो खींच लेता था, फेसबुक पे डाल देता था, यार ये पागल है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको और कोई जगह नहीं है। कोई आ गया बैठ गया नहर के पास, अभी बहुत कचरा रहता था। बट मेरे को ना पता है, आप भी सोचोगे तो कहोगे यार आप क्यों ये रिक्स वाला काम किए, आपके तो जान के खतरा हो सकता था। बट आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी आप कोई सही काम करना चाहोगे ना, अपने मन से, अपने दिल से, अपने मेहनत से ना, उसमें आपका भगवान भी साथ देते हैं। और मुझे
यूट्यूब पर वीडियो बना के लोगों को अपने आप को एक पहचान बनानी थी। मेरे को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मैं खुद के लिए काम करना चाहता था। वहाँ पे मैं वीडियो रेगुलर बनाया करता था, 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसे रिक्स ले लेके। बहुत तकलीफ़ होती थी। कभी धूप रहता था तो पसीना बहता था, गर्मी रहे चाहे बरसात रहे। जब पानी बरसता था तो हे भगवान, पानी तो बरस रहा है, मेरा वीडियो कैसे बनेगा। हल्का से पानी कम हुआ तुरंत जाके अपना वीडियो फटाफट अपना बना लेता था, वॉइस बनाता था, मैं बना लिया करता था। ऐसे ऐसे करके मैं बनाना चालू कर दिया और बनाते 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 बहुत टाइम हो गया, 1 से 1.5 साल हो गया। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ। और आपको पता है कि लोग क्वालिटी वीडियो खोजते हैं, बट मेरे को विश्वास था कि क्वालिटी वहाँ होती है अगर आप किसी को समझा पा रहे हैं, किसी को बता पा रहे हैं, किसी को नॉलेज दे पा रहे हैं, तो क्वालिटी वो होती है। अच्छा कैमरा, अच्छा माइक, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देना, सब कुछ कर देना, ये अच्छा क्वालिटी नहीं होता है। मैंने भी वही किया, मैं भी वैसे बनाता रहा। काफ़ी लोगों ने कमेंट में गाली दिया, काफ़ी लोगों ने उल्टा पुल्टा हरकत किया, काफ़ी लोग ऐसी वैसी बातें बोले। मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और अपना मेहनत तो आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगा। मैं करता रहा, वीडियो बनाता रहा। शुरू में बाइक बूट कंपनी के बारे में वीडियो बनाया करता था। मेरे को न्यूज़ मिलती थी, मेरे को ला के न्यूज़ दिया करते थे, मैं वीडियो बनाता था। एक बंदा पहचान का था, खुद मैं पर्सनली जाया करता था और वहाँ से न्यूज़ ला के मैं बाइक बूट कंपनी के बारे में वीडियो बना के लोगों को दिया करता था। जब मैं बाइक बूट कंपनी के बारे में वीडियो बनाया करता था तो रोज़ धमकी भरे कॉल, रोज़ उल्टी पुल्टी हरकतें, ऐसा है वैसा है, आप कंपनी के बारे में तारीफ़ करो। बट जो सत्य है मैं वो बताऊंगा ना, मैं क्यों तारीफ़ करूं, जो सही है मैं वो बताऊंगा। फिर मेरा जो जनता था, जो मेरे बाइक बूट के सब्सक्राइबर थे, वो लोग मेरा सपोर्ट नहीं किए, वो लोग भी ऐसी वैसी हरकत किया करते थे। फिर मैंने बाइक बूट पे वीडियो बनाना बंद कर दिया, मैंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया। फिर मैं बैंक फाइनेंस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चालू कर दिया। दोस्तों ऐसे ऐसे करके मैं वीडियो बनाता चला गया। 1 साल के ऊपर जब हुआ तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। कभी $2 बनते थे, कभी $1 बनते थे। यूट्यूब काट लिया करता था। शुरू में यूट्यूब सबका डॉलर काट लेता है, मेरा भी काट लेता था। मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं इतना मेहनत करता था, मुझे कोई टेंशन नहीं था। मुझे ये था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आपने एक कहावत तो सुनी है कि कर्म करो फल की चिंता तनिक भी ना करो। अगर आपका कर्म में सच्चाई है तो आपको फल जरूर मिलेगा। मैंने वही किया, मैं करता चला गया और काफ़ी टाइम बाद फिर मेरा यूट्यूब का जो इनकम था वो पैसा कम कटने लगा। 2 महीने 2.5 महीने में $100 बनते थे तो मेरे अकाउंट में आ जाया करते थे 7 से 7,500 ऐसे करके। फिर मेरे को खुशी मिलती थी कि चलो भाई इतना मेहनत किया, कुछ तो आ रहा है। ऐसे ऐसे करके मैं काम करता चला गया। फिर जब मेरी कंपनी में इनकम भी बढ़ी तो मैं कंपनी में और काम करने लगा। मैंने कंपनी के मालिक से बात किया, मैं 15 घंटा काम करूँगा, मुझे और पैसा चाहिए। मेरा परिवार बड़ा है, मेरे माता पिता हैं और घर पे खर्चा है, मुझे इतने पैसे में नहीं पड़ रहा है और पैसा चाहिए। उन्होंने मेरे को और काम दे दिया, मैं 15 घंटा काम करने लगा। फिर मैं मात्र 3 घंटा सोया करता था और उसी में मुझे काम, खाना पीना, कपड़ा सब कुछ धोना पड़ता था, सारा चीज़। और मेरे को यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना पड़ता था। इसीलिए मैं फेस वीडियो उस टाइम नहीं बना पा रहा था क्योंकि जगह नहीं था। कचड़े में खड़ा होकर बनाऊंगा तो कुछ लोग अच्छा बात कहेंगे, कुछ लोग बुरा बात कहेंगे, मुझे उसका टेंशन नहीं था। बट मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। आप यकीन नहीं मानोगे, कंपनी में कोई कारीगर था, मोबाइल लेने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे। भाई अपना थोड़ा सा मोबाइल दे दो, काम है। उसके मोबाइल से एक वीडियो अपलोड कर लिया, फिर अपना आईडी और पासवर्ड को वहाँ से रिमूव कर दिया। ऐसे ऐसे मांग के अपना काम किया करता था। ऐसे ऐसे करके फिर कुछ टाइम बाद जब पैसे हुए तो मैंने एक मोबाइल लिया। मैंने होम क्रेडिट कंपनी से मोबाइल फाइनेंस करवाया। फिर धीरे धीरे मुझे पैसे कुछ आने लगे, मैं मेहनत करने लगा और हमारे घर में खुद हमारे बड़े फादर वकील हैं, मैं उनके संग जुड़ गया। वो भी काम का नॉलेज लेने लगा और मैं आ गया बैंक फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी देने लगा। क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे बैंक से भी काम मिलने लगा और
आज के टाइम में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अगर मैं खुद कंपनी में काम करता हूं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप काम करो ऐसा वैसा। भाई मैं काम कंपनी में खुद पर्सनली करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, 14 से 15 घंटा मैं जॉब करता हूं, यूट्यूब पर भी टाइम देता हूं। तो मेरे यूट्यूब से जो इनकम की बात है, तो किसी किसी मंथ में मेरा $100 बन जाता है तो पैसा बैंक में आ जाता है। किसी किसी मंथ में 80 से 90 बन जाते हैं तो 100 रहेगा तभी पैसा आएगा अकाउंट में। तो किसी किसी मंथ में 2 मंथ लग जाता है, कभी कभी 2.5 मंथ, कभी कभी मंथ बाई मंथ आ जाता है। तो आपको पता है कि $100 के कितने पैसे बनते हैं? $1 के 73 से 74 रुपये बनते हैं। तो समझ जाओ कि आज के टाइम में मैं खुद का जॉब करता हूँ और यूट्यूब की यही मेरी इनकम है। बट मैं कभी इनकम के पीछे नहीं भागा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ में कभी भी एक के पीछे कभी मत भागना। अगर आपको आधा मिल रहा है तो आधा पहले खाओ। आधा से एक बनेगा, एक से आधा नहीं बनेगा। कोई काम करने के लिए ना आपको पहले शुरू में मेहनत करना पड़ता है। मैं इस तरीके से यूट्यूब पर आया और मैं आज के टाइम में मैं कंपनी में काम करके अपना घर बनाया। हमारे पास एक झोपड़ी थी जिसको गांव में मड़ई बोलते हैं, जो सरपत का होता है, गांव वाले जानते हैं जो यूपी बिहार के लोग हैं। तो वही एक था, उसी में हम लोग सोया करते थे। जब पानी बरसता था तो मेरी माँ जो है, जहाँ से पानी चूता था वहाँ से मेरी माँ पन्नी ऐसे खोस दिया करती थी। पानी यहाँ से बंद हुआ, फिर वहाँ से चूना चालू हो गया, वहाँ पे खोस दिया करती थी। मेरी माँ रात भर ही करती थी और हम लोग सोते थे। पर मुझसे तकलीफ़ देखा नहीं गया। मैं कंपनी में काम किया, मेहनत करके अपना खुद का मकान बनवाया गांव में, लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ मैंने उपलब्ध किया अपने दम पर। और आज मेरे पास वो सब कुछ है। मुझे इसका टेंशन नहीं है कि मैंने इतना परिश्रम किया। मरना जीना तो भगवान के हाथ में लिखा है। कभी भी काम करने से पीछे मत हटो। अगर आप काम करने से पीछे हट जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करो, आपको तो फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप ढंग से मेहनत करके अगर आप काम करते हैं तो जितना आप यूट्यूब से इनकम कर सकते हैं उतना एक इंजीनियर का सैलरी नहीं होगा। यूट्यूब से जितना इनकम लोग कमा सकते हैं उतना ज़्यादा एक इंजीनियर का इनकम नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मुझे ये लालच नहीं कि मुझे इतना पैसा मिल जाए। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं रियल इफेक्ट बता रहा हूँ अपने लाइफ के बारे में, जो शायद अभी बहुत कहानी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपने घर की स्थिति, मैं कैसे क्या हुआ और चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, मैं वो भी बताऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे इस बात से आपको एक सीख मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो लोग मजदूरी करने से, मेहनत करने से डरते हैं। दोस्तों, मैं पता है, मैं 10 साल की उम्र से 50 किलो का बोरी का सीमेंट सर पे लाद के मैं लेबराना किया करता था। मैं 2 साल तक लेबराना किया हूँ। 2 साल तक लेबराना किया हूँ। किसी के घर पे मैं काम करने जाया करता था, लोग मुझे भगा दिया करते थे, ये तो छोटा है, कैसे काम कर पाएगा। पर मैं छोटा ज़रूर था, पर मैं मेहनत किया करता था। क्यों? हमारे घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे पिताजी ड्राइवर थे, बहुत गरीब थे। माँ बहुत गरीब थी, बहुत गरीबी से हम लोग गुजरे। हमारे पड़ोसी के यहाँ हम लोग जाकर गोबर, भैंस का गोबर उठाया करते थे। तो रात की बासी रोटी थी, वो रोटी मिल जाती थी, उसी हम लोग खाकर बिताते थे। पर मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। आज मेरे पास सब चीज़ है। मैं मेहनत किया हूँ और मैं किसी के बात से, किसी के चीज़ों से लेकर मैं नहीं घबराता हूँ। मैं जीवन में घबराना नहीं सीखा। जो घबरा गया उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यार, मरना जीना तो सबके ज़िंदगी में लगा रहता है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही है। क्यों ना हम अच्छा करके कुछ जाएं। इंसान चला जाता है दुनिया छोड़ के, उसकी 2 चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है। एक उसका एक नाम, एक उसका कर्म। बाकी धन दौलत पैसा सब कुछ आज है, कल नहीं है। तो लाइफ में कभी भी हार मत मानो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा।
आप ये सोचो कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँ। दोस्तों यूट्यूब पर आने की यही मेरी कहानी है और अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं उसके लिए भी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं कैमरा ले लूँगा तो मैं एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो आप लोग को दे पाऊँगा। अभी मेरी रियल यही इफेक्ट है, बट मैं जो भी बताता हूँ मैं रियल तरीके से बताता हूँ, ना कि किसी का बात सुन के, ना किसी की चीज़ों को सुन के। दोस्तों जब आप कोई काम नया करोगे ना तो आपको चिंता लगा रहेगा कि ये काम कैसे होगा, करते करते आपको आ जाएगा। जब मैं कंपनी में काम करता था तो जो वहाँ के लोग थे, जो ज़्यादा ओल्ड थे, जो पुराने थे, वो हमको ना डांटते थे, ये तो नहीं कर पाएगा। जब देखो हमारी शिकायत मालिक से किया कर देते थे, धमकी भरे बात, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। बट मैं एक ही बात कहता था, हमें आपको जो पैसा देना आप दीजिए, हमें काम से मत निकालिए, हम काम करेंगे। और हम काम किए, आज मैं डिजाइनिंग फैशन का काम करता हूँ उसी कंपनी में। दोस्तों ये है मेरी स्टोरी, और अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी जाननी है तो आप अगर अधिक लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपनी और स्टोरी आपको ला कर दूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे इस बात से आपको एक सीख ज़रूर मिला होगा। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि वो बड़ा है, वो बहुत अमीर आदमी है, उसके पास पैसा है, आप कभी लाइफ में किसी इंसान को देखकर जलो मत। क्यों? आप जितना टाइम उसको जलने में लगाते हो, उसके बारे में सोचने में लगाते हो, उतना टाइम अगर आप खुद के बारे में सोचोगे ना, आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे। आप देखते हो कोई इंसान बहुत लोग पैसे वाले होते हैं, बहुत लोग बहुत पैसा होता है, उसको देखकर जलते हैं, इसके इतना पैसा कैसे है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है। आप रात दिन तो उसके बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में कब सोचे? वो कैसे आगे गया वो मत सोचो। आप मेहनत करो, आप भी आगे जाओगे। कोई गरीब होके कोई अमीर होके दुनिया में नहीं आता है। ये संसार ही आपको सब कुछ देता है, ये संसार ही सब कुछ आपसे छीनता है, समझे ना। चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे कितना भी पैसे वाला इंसान हो, उसकी जो शरीर है ना वो मिट्टी में ही मिलना है। बिना 5 तत्वों से बना शरीर और उसी मिल जाता है, मिलाप हो जाता है। तो लाइफ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, कभी भी लाइफ में हार मत मानो किसी भी काम के लिए। मैं बहुत तकलीफ़ सहा हूँ, अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करो, मैं आपको और बताऊंगा, शायद आपको सीख मिलेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट करना। और फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।